बद्दे बेटे संत कुमार को वकील बनाकर, छोटे बेटे साधु कुमार को बीए की डिग्री दिलाकर और छोटी लड़की पंकजा के विवाह के लिए स्त्री के हाथों में 5,000 रुपए नकद रखकर देवकुमार ने समझ लिया कि वह जीवन के कर्तव्य से मुक्त हो गए और जीवन में जो कुछ शेष रहा है उसे ईश्वर चिंतन के अर्पण कर सकते हैं। आज चाहे कोई उन पर अपनी जायदाद को भोग विलास में उड्ढा देने का इल्जाम लगाए, चाहे साहित्य के अनुष्ठान में, लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि उनकी आत्मा विशाल थी। यह असंभव था कि कोई उनसे मदद मांगे और निराश हो। भोग विलास जवानी का नशा था और जीवन भर वह उस क्षति की पूर्ति करते रहे, लेकिन साहित्य सेवा के सिवा उन्हें और किसी काम में रुचि न हुई और यहाँ धन कहाँ, यश मिला और उनके आत्मसंतोष के लिए इतना काफी था। संचय में उनका विश्वास भी न था। संभव है परिस्थिति ने इस विश्वास को दृढ़ किया हो, लेकिन उन्हें कभी संचय न कर सकने का दुख नहीं हुआ। सम्मान के साथ अपना निबाह होता जाए, इससे ज्यादा वह और कुछ न चाहते थे। साहित्य रसिकों में जो एक अकड़ होती है, चाहे उसे शेखी ही क्यों न कह लो, वह उनमें भी थी। कितने ही रईस और राजे इच्छुक थे कि वह उनके दरबार में जाए, अपनी रचनाएं सुनाए, उनको भेंट करें, लेकिन देवकुमार ने आत्मसम्मान को कभी हाथ से न जाने दिया। किसी ने बुलाया भी तो धन्यवाद देकर टाल गए। इतना ही नहीं, वह यह भी चाहते थे कि राजे और रईस मेरे द्वार पर आए, मेरी खुशामद करें, जो अनहोनी बात थी। अपने कई मंदबुद्धि सहपाठियों को वकालत या दूसरे सींगों में धन के ढेर लगाते, जायदादें खरीदते, नए नए मकान बनवाते देखकर कभी कभी उन्हें अपनी दशा पर खेद होता था, विशेषकर जब उनकी जन्म संगिनी शैव्या गृहस्थी की चिंताओं से जलकर उन्हें कटु वचन सुनाने लगती थी। पर अपने रचना कुटीर में कलम हाथ में लेकर बैठते ही वह सब कुछ भूल साहित्य स्वर्ग में पहुंच जाते थे। आत्मगौरव जाग उठता था, सारा अवसाद और विषाद शांत हो जाता था। मगर इधर कुछ दिनों से साहित्य रचना में उनका अनुराग कुछ ठंडा होता जाता था। उन्हें कुछ ऐसा जान पड़ने लगा था कि साहित्य प्रेमियों को उनसे वह पहले की सी भक्ति नहीं रही। इधर उन्होंने जो 2 पुस्तकें बद्दे परिश्रम से लिखी थीं और जिनमें उन्होंने अपने जीवन के सारे अनुभव और कला की सारी प्रौढ़ता भर दी थी, उनका कुछ विशेष आदर न हुआ था। इसके पहले उनकी 2 रचनाएं निकली थीं। उन्होंने साहित्य संसार में हलचल मचा दी थी। हर एक पत्र में उन पुस्तकों की विस्तृत आलोचनाएं हुई थीं। साहित्य संस्थानों ने उन्हें बधाइयां दी थीं। साहित्य मर्मज्ञों ने गुणग्राहकता से भरे पत्र लिखे थे। यद्यपि उन रचनाओं का देवकुमार की नजर में अब उतना आदर न था। उनके भाव उन्हें भावुकता के दोष से पूर्ण लगते थे। शैली में भी कृत्रिमता और भारीपन था। पर जनता की दृष्टि में वही रचनाएं अब भी सर्वप्रिय थीं। इन नई कृतियों से बिन बुलाए मेहमान का सा आदर किया गया, मानो साहित्य संसार संगठित होकर उनका अनादर कर रहा हो। कुछ तो यूं भी उनकी इच्छा विश्राम करने की हो रही थी। इस शीतलता ने उस विचार को और भी दृढ़ कर दिया। उनके 2-4 सच्चे साहित्यिक मित्रों ने इस तर्क से उनको ढाढ़स देने की चेष्टा की कि बड्ढी भूख में मामूली भोजन भी जितना प्रिय लगता है, भूख कम हो जाने पर उससे कहीं रुचिकर पदार्थ भी उतने प्रिय नहीं लगते। पर इससे उन्हें आश्वासन न हुआ। उनके विचार में किसी साहित्यकार की सजीवता का यही प्रमाण था कि उसकी रचनाओं की भूख जनता में बराबर बनी रहे। जब वह भूख न रहे तो उसको क्षेत्र से प्रस्थान कर जाना चाहिए। उन्हें केवल पंकजा के विवाह की चिंता थी, और जब उन्हें एक प्रकाशक ने उनकी पिछली 2 कृतियों के 5,000 दे दिए तो उन्होंने इसे ईश्वरीय प्रेरणा समझा और लेखनी उठाकर सदैव के लिए रख दी। मगर इन 6 महीनों में उन्हें बार बार अनुभव हुआ कि वे वानप्रस्थ लेकर भी अपने को बंधनों से न छुद्धा पाए। शैव्या के दुराग्रह की तो उन्हें कुछ ऐसी परवाह न थी। वह उन देवियों में थी जिनका मन संसार से कभी नहीं छूटता। उसे अब भी अपने परिवार पर शासन करने की लालसा बनी हुई थी, और जब तक हाथ में पैसे भी न हों, वह लालसा पूरी न हो सकती थी। जब देवकुमार अपने 40 वर्ष के विवाहित जीवन में उसकी तृष्णा न मिटा सके, तो अब उसका प्रयत्न करना वह पानी पीटने से कम व्यर्थ न समझते थे। दुख उन्हें होता था संत कुमार के विचार और व्यवहार पर, जो उनको घर की संपत्ति लुटा देने के लिए इस दशा में भी क्षमा न करना चाहता था।
वह संपत्ति जो 50 साल पूर्व 10,000 में बेच दी गई, आज होती तो उससे 10,000 साल की निकासी हो सकती थी। उनकी जिस आराजी में दिन को सियार लौटते थे, वहां अब नगर का सबसे गुलजार बाजार था, जिसकी जमीन 100 रुपए वर्ग फुट पर बिक रही थी। संत कुमार का महत्वाकांक्षी मन रह रहकर अपने पिता पर कुढ़ता रहता था। पिता और पुत्र के स्वभाव में इतना अंतर कैसे हो गया, यह रहस्य था। देव कुमार के पास जरूरत से हमेशा कम रहा, पर उनके हाथ सदैव खुले रहे। उनका सौंदर्य भावना से जागा हुआ मन कभी कंचन की उपासना को जीवन का लक्ष्य न बना सका। यह नहीं कि वह धन का मूल्य जानते न हों, मगर उनके मन में यह धारणा जम गई थी कि जिस राष्ट्र में 3/4 प्राणी भूखों मरते हों, वहां किसी एक को बहुत सा धन कमाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, चाहे इसकी उसमें सामर्थ्य हो। मगर संत कुमार की लिप्सा ऐसे नैतिक आदेश पर हंसती थी। कभी कभी तो निस्संकोच होकर वह यहां तक कह जाता था कि जब आपको साहित्य से प्रेम था तो आपको गृहस्थ बनने का क्या हक था। आपने अपना जीवन तो चौपट किया ही, हमारा जीवन भी मिट्टी में मिला दिया, और अब आप वानप्रस्थ लेकर बैठे हैं, मानो आपके जीवन के सारे आरण चुक गए जाद्धों के दिन थे। 8 बज गए थे। सारा घर नाश्ते के लिए जमा हो गया था। पंकजा तख्त पर चाय और संतरे और सूखे मेवे तश्तरियों में रख दोनों भाइयों को उनके कमरों से बुलाने गई, और एक क्षण में आकर साधु कुमार बैठ गया। ऊंचे कद का, सुगठित, रूपवान, गोरा, मीठे वचन बोलने वाला सौम्य युवक था, जिसे केवल खाने और सैर सपाटे से मतलब था। जो कुछ मिल जाए भरपेट खा लेता था और यार दोस्तों में निकल जाता था। शैव्या ने पूछा, संतु कहाँ रह गया? चाय ठंडी हो जाएगी तो कहेगा यह तो पानी है। बुला ले तो साधु, इसे जैसे खाने पीने की भी छुट्टी नहीं मिलती। साधु सिर झुकाकर रह गया। संत कुमार से बोलते उनकी जान निकलती थी। शैव्या ने एक क्षण बाद फिर कहा, उसे भी क्यों नहीं बुला लेता? साधु ने दबी जबान से कहा, नहीं, बिगड़ जाएंगे, सवेरे सवेरे तो मेरा सारा दिन खराब हो जाएगा। इतने में संत कुमार भी आ गया। शक्ल सूरत में छोटे भाई से मिलता जुलता, केवल शरीर का गठन उतना अच्छा न था। हाँ, मुख पर तेज और गर्व की झलक थी, और मुख पर एक शिकायत सी बैठी हुई थी, जैसे कोई चीज उसे पसंद न आती हो। तख्त पर बैठकर चाय मुंह से लगाई और नाक सिकोड़कर बोले, तू क्यों नहीं आती पंकजा? और पुष्पा कहाँ है? मैं कितनी बार कह चुका कि नाश्ता, खाना पीना सबका एक साथ होना चाहिए। शैव्या ने आंखें तरेर कर कहा, तुम लोग खा लो, ये सब पीछे खा लेंगी। कोई पंगत थोड़ी है कि सब एक साथ बैठें। संत कुमार ने एक घूंट चाय पीकर कहा, वही पुराना लचर ढर्रा। कितनी बार कह चुका कि उस पुराने लचर संकोच का जमाना नहीं रहा। शैव्या ने मुंह बनाकर कहा, सब एक साथ तो बैठें, लेकिन पकाए कौन और परसे कौन? एक महाराज रखो पकाने के लिए, दूसरा परसने के लिए, तब वह ठाट निभेगा। तो महात्मा जी उसका इंतजाम क्यों नहीं करते, या वानप्रस्थ लेना ही जानते हैं? उनको जो कुछ करना था कर चुके, अब तुम्हें जो कुछ करना हो तुम करो। जब पुरुषार्थ नहीं था तो हम लोगों को पढ़ाया लिखाया क्यों? किसी देहात में ले जाकर छोड़ ढह देते। हम अपनी खेती करते या मजूरी करते और पढ़े रहते। ये खटराग ही क्यों पाला? तुम उस वक्त न थे, सलाह किससे पूछते? संत कुमार ने कड़ीडी डेवा मुंह बनाए चाय पी, कुछ मेवे खाए, फिर साधु कुमार से बोले, तुम्हारी टीम कब बंबई जा रही है जी? साधु कुमार ने गर्दन झुकाए त्रस्त स्वर में कहा, परसों। तुमने नया सूट बनवाया, मेरा पुराना सूट अभी अच्छी तरह काम दे सकता है। काम तो सूट के न रहने पर भी चल सकता है। हम लोग तो नंगे पांव धोती चढ़ाकर खेला करते थे, मगर जब एक ऑल इंडिया टीम में खेलने जा रहे हो तो वैसा ठाठ भी तो होना चाहिए। फटे हालों जाने से तो कहीं अच्छा है न जाना। जब वहां लोग जानेंगे कि तुम महात्मा देव कुमार जी के सुपुत्र हो तो दिल में क्या कहेंगे? साधु कुमार ने कुछ जवाब न दिया, चुपचाप नाश्ता करके चला गया। वह अपने पिता की माली हालत जानता था और उन्हें संकट में न डालना चाहता था। अगर संत कुमार नए सूट की जरूरत समझते हैं तो बनवा क्यों नहीं देते? पिता के ऊपर भार डालने के लिए उसे क्यों मजबूर करते हैं? साधु चला गया तो शैव्या ने आहत कंठ से कहा, जब उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अब मेरा घर से कोई वास्ता नहीं और सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ बेच दिया, तो तुम क्यों उन पर गृहस्थी का भार डालते हो?
अपने सामर्थ्य और बुद्धि के अनुसार जैसे हो सका उन्होंने अपनी उम्र काट दी। जो कुछ वह नहीं कर सके या उनसे जो चूकें हुईं उन पर फिक्रे कसना तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता। अगर तुमने इस तरह उन्हें सताया तो मुझे डर है वह घर छोड़ कर कहीं अंतर्धान न हो जाए। वह धन न कमा सके, पर इतना तो तुम जानते ही हो कि वह जहां भी जाएंगे लोग उन्हें सिर और आंखों पर लेंगे। शैव्या ने अब तक सदैव पति की भर्त्सना ही की थी। इस वक्त उसे उनकी वकालत करते देखकर संत कुमार मुस्कुरा पड़ा। बोला, अगर उन्होंने ऐसा इरादा किया तो उनसे पहले मैं अंतर्धान हो जाऊंगा। मैं यह भार अपने सिर नहीं ले सकता। उन्हें इसको संभालने में मेरी मदद करनी होगी। उन्हें अपनी कमाई लुटाने का पूरा हक था, लेकिन बाप दादों की जायदाद को लुटाने का उन्हें कोई अधिकार न था। इसका उन्हें प्रायश्चित करना पड़ेगा। वह जायदाद हमें वापस करनी होगी। मैं खुद भी कुछ कानून जानता हूं। वकीलों, मैजिस्ट्रेटों से भी सलाह कर चुका हूं। जायदाद वापस ली जा सकती है। अब मुझे यही देखना है कि इन्हें अपनी संतान प्यारी है या अपना महात्मापन। यह कहता हुआ संत कुमार पंकजा से पान लेकर अपने कमरे में चला गया। संत कुमार की स्त्री पुष्पा बिल्कुल फूल सी है, सुंदर, नाजुक, हल्की फुल्की, लजाधुर, लेकिन एक नंबर की आत्माभिमानिनी है। एक एक बात के लिए वह कई कई दिन रूठी रह सकती है, और उसका रूठना भी सर्वथा नई डिजाइन का है। वह किसी से कुछ कहती नहीं, लड्ढती नहीं, बिगड़ती नहीं। घर का सब काम काज उसी तन्मयता से करती है, बल्कि और ज्यादा एकाग्रता से। बस जिससे नाराज होती है उसकी ओर ताकती नहीं। वह जो कुछ कहेगा वह करेगी। वह जो कुछ पूछेगा जवाब देगी। वह जो कुछ मांगेगा उठाकर दे देगी, मगर बिना उसकी ओर ताके हुए। इधर कई दिन से वह संत कुमार से नाराज हो गई है और अपनी फिरी हुई आंखों से उसके सारे आघातों का सामना कर रही है। संत कुमार ने स्नेह के साथ कहा, आज शाम को चलना है ना? पुष्पा ने सिर नीचा करके कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। चलोगी ना? तुम कहते हो तो क्यों ना चलूंगी। तुम्हारी क्या इच्छा है? मेरी कोई इच्छा नहीं है। आखिर किस बात पर नाराज हो? किसी बात पर नहीं। खैर, न बोलो, लेकिन वह समस्या यूं चुप्पी साधने से हल न होगी। पुष्पा के इस निरीह अस्त्र ने संत कुमार को बौखला डाला था। वह खूब झगड़कर उस विवाद को शांत कर देना चाहता था। क्षमा मांगने पर तैयार था। वैसी बात अब फिर मुंह से न निकालेगा। लेकिन उसने जो कुछ कहा था वह उसे चिढ़ाने के लिए नहीं, एक यथार्थ बात को पुष्ट करने के लिए ही कहा था। उसने कहा था, जो स्त्री पुरुष पर अवलंबित है उसे पुरुष की हुकूमत माननी पड़ेगी। वह मानता था कि उस अवसर पर यह बात उसे मुंह से न निकालनी चाहिए थी। अगर कहना आवश्यक भी होता तो मुलायम शब्दों में कहना था, लेकिन जब एक औरत अपने अधिकारों के लिए पुरुष से लड्ढती है, उसकी बराबरी का दावा करती है, तो उसे कठोर बातें सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस वक्त भी वह इसीलिए आया था कि पुष्पा को कायल करे और समझाए कि मुंह फेर लेने से ही किसी बात का निर्णय नहीं हो सकता। वह इस मैदान को जीतकर यहां एक झंडा गाड़ देना चाहता था जिसमें इस विषय पर कभी विवाद न हो सके। तब से कितनी ही नई नई युक्तियां उसके मन में आ गई थीं, मगर जब शत्रु किले के बाहर निकले ही नहीं तो उस पर हमला कैसे किया जाए। एक उपाय है, शत्रु को बहलाकर उसे पर अपने संधि प्रेम का विश्वास जमा कर किले से निकालना होगा। उसने पुष्पा की ठुड्डी पकड़कर अपनी ओर फेरते हुए कहा, अगर यह बात तुम्हें इतनी लग रही है तो मैं उसे वापस ले लेता हूं। उसके लिए तुमसे क्षमा मांगता हूं। तुमको ईश्वर ने वह शक्ति दी है कि तुम मुझसे 10-5 दिन बिना बोले रह सकती हो, लेकिन मुझे तो उसने वह शक्ति नहीं दी। तुम रूठ जाती हो तो जैसे मेरी नादियों में रक्त का प्रवाह बंद हो जाता है। अगर वह शक्ति तुम मुझे भी प्रदान कर सको तो मेरी और तुम्हारी बराबर की लड़ाई होगी और मैं तुम्हें छेड़ने ना आऊंगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर सकती तो इस अस्त्र का मुझ पर वार न करो। पुष्पा मुस्कुरा पड़ी। उसने अपने अस्त्र से पति को परास्त कर दिया था। जब वह दीन बनकर उससे क्षमा मांग रहा है तो उसका हृदय क्यों न पिघल जाए। संधि पत्र पर हस्ताक्षर स्वरूप पान का एक बीधा लगाकर संत कुमार को देती हुई बोली, अब से कभी वह बात मुंह से न निकालना।
अगर मैं तुम्हारी आश्रिता हूं तो तुम भी मेरे आश्रित हो। मैं तुम्हारे घर में जितना काम करती हूं इतना ही काम दूसरों के घर में करूं तो अपना निबाह कर सकती हूं या नहीं? बोलो। संत कुमार ने कड्डीढ़ा जवाब देने की इच्छा को रोककर कहा, बहुत अच्छी तरह। तब मैं जो कुछ कमाऊंगी वह मेरा होगा। यहां मैं चाहे प्राण भी दे दूं, पर मेरा किसी चीज पर अधिकार नहीं। तुम जब चाहो मुझे घर से निकाल सकते हो, कहती जाओ, मगर उसका जवाब सुनने के लिए तैयार रहो। तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है, केवल हठ धर्म है। तुम कहोगे यहां तुम्हारा जो सम्मान है वह वहां न रहेगा, वहां कोई तुम्हारी रक्षा करने वाला ना होगा, कोई तुम्हारे दुख दर्द में साथ देने वाला ना होगा। इसी तरह की और भी कितनी ही दलीलें तुम दे सकते हो, मगर मैंने मिस बटलर को आजीवन कुंवारी रहकर सम्मान के साथ जिंदगी काटते देखा है। उनका निजी जीवन कैसा था यह मैं नहीं जानती। संभव है वह हिंदू गृहिणी के आदर्श के अनुकूल न रहा हो, मगर उनकी इज्जत सभी करते थे और उन्हें अपनी रक्षा के लिए किसी पुरुष का आश्रय लेने की कभी जरूरत नहीं हुई। संत कुमार मिस बटलर को जानता था। वह नगर की प्रसिद्ध लेडी डॉक्टर थी। पुष्पा के घर से उसका घराव सा हो गया था। पुष्पा के पिता डॉक्टर थे और एक पेशे के व्यक्तियों में कुछ घनिष्ठता हो ही जाती है। पुष्पा ने जो समस्या उसके सामने रख दी थी उस पर मीठे और निरीह शब्दों में कुछ कहना उसके लिए कठिन हो रहा था, और चुप रहना उसकी पुरुषता के लिए उससे भी कठिन था। दुविधा में पड़कर बोला, मगर सभी स्त्रियां मिस बटलर तो नहीं हो सकती? पुष्पा ने आवेश के साथ कहा, क्यों? अगर वह डॉक्टरी पढ़कर अपना व्यवसाय कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती? उनके समाज में और हमारे समाज में बद्धा अंतर है, अर्थात उनके समाज के पुरुष शिष्ट हैं, शीलवान हैं, और हमारे समाज के पुरुष चरित्रहीन हैं, लंपट हैं, विशेषकर जो पढ़े लिखे हैं। यह क्यों नहीं कहती कि उस समाज में नारियों में आत्मबल है, अपनी रक्षा करने की शक्ति है और पुरुषों को काबू में रखने की कला है। हम भी तो वही आत्मबल और शक्ति और कला प्राप्त करना चाहती हैं, लेकिन तुम लोगों के मारे जब कुछ चलने पाए, मर्यादा और आदर्श और जाने किन किन बहानों से हमें दबाने की और हमारे ऊपर अपनी हुकूमत जमाए रखने की कोशिश करते रहते हो। संत कुमार ने देखा कि बहस फिर उसी मार्ग पर चल पड़ी है जो अंत में पुष्पा को असहयोग धारण करने पर तैयार कर देता है। ऑथर इस समय वह उसे नाराज करने नहीं, उसे खुश करने आया था। बोला, अच्छा साहब, सारा दोष पुरुषों का है। अब राजी हुई। पुरुष भी हुकूमत करते करते थक गया है और अब कुछ दिन विश्राम करना चाहता है। तुम्हारे अधीन रहकर अगर वह इस संघर्ष से बच जाए तो वह अपना सिंहासन छोड़ने को तैयार है। पुष्पा ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, आज से घर में बैठो। बड्ढे शौक से बैठूंगा। मेरे लिए अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छी अच्छी सवारियां ला दो। जैसे तुम कहोगी वैसा ही करूंगा। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ एक शब्द भी ना बोलूंगा। फिर तो न कहोगे कि स्त्री पुरुष की मोहताज है, इसलिए उसे पुरुष की गुलामी करनी चाहिए। कभी नहीं, मगर एक शर्त पर। कौन सी शर्त? तुम्हारे प्रेम पर मेरा ही अधिकार रहेगा। स्त्रियां तो पुरुषों से ऐसी शर्त कभी न मनवा सकीं। यह उनकी दुर्बलता थी। ईश्वर ने तो उन्हें पुरुषों पर शासन करने के लिए सभी अस्त्र दे दिए थे। संधि हो जाने पर भी पुष्पा का मन आश्वस्त न हुआ। संत कुमार का स्वभाव वह जानती थी। स्त्री पर शासन करने का जो संस्कार है वह इतनी जल्द कैसे बदल सकता है। ऊपर की बातों में संत कुमार उसे अपने बराबर का स्थान देते थे, लेकिन इसमें एक प्रकार का एहसान छिपा होता था। महत्व की बातों में वह लगाम अपने हाथ में रखते थे। ऐसा आदमी एकाएक अपना अधिकार त्यागने पर तैयार हो जाए, इसमें कोई रहस्य अवश्य है। बोली, नारियों ने उन शस्त्रों से अपनी रक्षा नहीं की, पुरुषों ही की रक्षा करती रहीं, यहां तक कि उनमें अपनी रक्षा करने की सामर्थ्य ही नहीं रही। संत कुमार ने मुग्ध भाव से कहा, यही भाव मेरे मन में कई बार आया है पुष्पा, और इसमें कोई संदेह नहीं कि अगर स्त्री ने पुरुष की रक्षा न की होती तो आज दुनिया वीरान हो गई होती। उसका सारा जीवन तप और साधना का जीवन है। तब उसने उससे अपने मंसूबे कह सुनाए। वह उन महात्माओं से अपनी मौरूसी जायदाद वापस लेना चाहता है। अगर पुष्पा अपने पिता से जिक्र करे और 10,000 रुपए भी दिला दे तो संत कुमार को 2 लाख की जायदाद मिल सकती है। सिर्फ 10,000।
इतने रुपए के बगैर उसके हाथ से 2 लाख की जायदाद निकली जाती है। पुष्पा ने कहा, मगर वह जायदाद तो बिक चुकी है। संत कुमार ने सिर हिलाया। बिक नहीं चुकी है, लुट चुकी है। जो जमीन 1,00,000-2 लाख में भी सस्ती है, वह 10,000 में कूदा हो गई। कोई भी समझदार आदमी ऐसा गच्चा नहीं खा सकता, और अगर खा जाए तो वह अपने होश हवास में नहीं है। दादा गृहस्थी में कुशल नहीं रहे, वह तो कल्पनाओं की दुनिया में रहते थे। बदमाशों ने उन्हें चकमा दिया और जायदाद निकलवा दी। मेरा धर्म है कि मैं वह जायदाद वापस लूं, और तुम चाहो तो सब कुछ हो सकता है। डॉक्टर साहब के लिए 10,000 का इंतजाम कर देना कोई कठिन बात नहीं है। पुष्पा 1 मिनट तक विचार में डूबी रही, फिर संदेह भाव से बोली, मुझे तो आशा नहीं कि दादा के पास इतने रुपए फालतू हों। जरा कहो तो। कहूं कैसे? क्या मैं उनका हाल जानती नहीं? उनकी डॉक्टरी अच्छी चलती है, पर उनके खर्च भी तो हैं। बीरू के लिए हर महीने 500 रुपए इंग्लैंड भेजने पड़ते हैं। तिलोत्तमा की पढ़ाई का खर्च भी कुछ कम नहीं। संचय करने की उनकी आदत नहीं है। मैं उन्हें संकट में नहीं डालना चाहती। मैं उधार मांगता हूं, खैरात नहीं। जहां इतना घनिष्ठ संबंध है, वहां उधार के माने खैरात के सिवा और कुछ नहीं। तुम रुपए न दे सके तो वह तुम्हारा क्या बना लेंगे? अदालत जा नहीं सकते, दुनिया हंसेगी। पंचायत कर नहीं सकते, लोग ताने देंगे। संत कुमार ने तीखेपन से कहा, तुमने यह कैसे समझ लिया कि मैं रुपए न दे सकूंगा? पुष्पा मुंह फेर कर बोली, तुम्हारी जीत होना निश्चित नहीं है, और जीत भी हो जाए और तुम्हारे हाथ में रुपए आ भी जाए तो यहां कितने जमींदार ऐसे हैं जो अपने कर्ज चुका सकते हों? रोज ही तो रियासतें कोर्ट ऑफ वार्ड में आया करती हैं। यह भी मान लें कि तुम किफायत से रहोगे और धन जमा कर लोगे, लेकिन आदमी का स्वभाव है कि वह जिस रुपए को हजम कर सकता है उसे हजम कर जाता है। धर्म और नीति को भूल जाना उसकी एक आम कमजोरी है। संत कुमार ने पुष्पा को कड्ढी आंखों से देखा। पुष्पा के कहने में जो सत्य था, वह तीर की तरह निशाने पर जा बैठा। उसके मन में जो चोर छिपा बैठा था, उसे पुष्पा ने पकड़कर सामने खद्दधा कर दिया था। तिल मिलाकर बोला, आदमी को तुम इतना नीच समझती हो, तुम्हारी इस मनोवृत्ति पर मुझे अचरज भी है और दुख भी। इस गए गुजरे जमाने में भी समाज पर धर्म और नीति का ही शासन है। जिस दिन संसार से धर्म और नीति का नाश हो जाएगा, उसी दिन समाज का अंत हो जाएगा। उसने धर्म और नीति की व्यापकता पर एक लंबा दार्शनिक व्याख्यान दे डाला। कभी किसी घर में कोई चोरी हो जाती है तो कितनी हलचल मच जाती है। क्यों? इसीलिए कि चोरी एक गैर मामूली बात है। अगर समाज चोरों का होता तो किसी का साह होना उतनी ही हलचल पैदा करता। रोगों की आज बहुत बढ़ती सुनने में आती है, लेकिन गौर से देखो तो 100 में 1 आदमी से ज्यादा बीमार न होगा। अगर बीमारी आम बात होती तो तंदुरुस्तों की नुमाइश होती। आदि। पुष्पा विरक्त सी सुनती रही। उसके पास जवाब तो थे, पर वह इस बहस को तूल नहीं देना चाहती थी। उसने तय कर लिया था कि वह अपने पिता से रुपए के लिए न कहेगी, और किसी तर्क या प्रमाण का उस पर कोई असर न हो सकता था। संत कुमार ने भाषण समाप्त करके जब उससे कोई जवाब न पाया तो एक क्षण के बाद बोला, क्या सोच रही हो? मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं बहुत जल्द रुपए दे दूंगा। पुष्पा ने निश्चल भाव से कहा, तुम्हें कहना हो जाकर खुद कहो, मैं तो नहीं लिख सकती। संत कुमार ने होंठ चबाकर कहा, जरा सी बात तुमसे नहीं लिखी जाती, उस पर दावा यह है कि घर पर मेरा भी अधिकार है। पुष्पा ने जोश के साथ कहा, मेरा अधिकार तो उसी क्षण हो गया जब मेरी गांठ तुमसे बंधी। संत कुमार ने गर्व के साथ कहा, ऐसा अधिकार जितनी आसानी से मिल जाता है, उतनी ही आसानी से छिन भी जाता है। पुष्पा को जैसे किसी ने धक्का देकर उस विचारधारा में डाल दिया जिसमें पांव रखते उसे डर लगता था। उसने यहां आने के 1-2 महीने के बाद ही संत कुमार का स्वभाव पहचान लिया था कि उनके साथ निबाह करने के लिए उसे उनके इशारों की लौंडी बनकर रहना पड़ेगा। उसे अपने व्यक्तित्व को उनके अस्तित्व में मिला देना पड़ेगा। वह वही सोचेगी जो वह सोचेंगे, वही करेगी जो वह करेंगे। अपनी आत्मा के विकास के लिए यहां कोई अवसर न था। उनके लिए लोक या परलोक में जो कुछ था वह संपत्ति थी। यहीं से उनके जीवन को प्रेरणा मिलती थी। संपत्ति के मुकाबले में स्त्री या पुत्र की भी उनकी निगाह में कोई हकीकत न थी। एक चीनी का प्लेट
पुष्पा के हाथ से टूट जाने पर उन्होंने उसके कान ऐंठ लिए थे। फर्श पर स्याही गिरा देने की सजा उन्होंने पंकजा से सारा फर्श धुलवा कर दी थी। पुष्पा उनके रखे रुपयों को कभी हाथ तक न लगाती थी। यह ठीक है कि वह धन को महज जमा करने की चीज न समझते थे। धन भोग करने की वस्तु है, उनका यह सिद्धांत था। फिजूल खर्ची या लापरवाही बर्दाश्त न करते थे। उन्हें अपने सिवा किसी पर विश्वास न था। पुष्पा ने कठोर आत्मसमर्पण के साथ इस जीवन के लिए अपने को तैयार कर लिया था, पर बार बार यह याद दिलाया जाना कि यहां उसका कोई अधिकार नहीं है, यहां वह केवल एक लौंडी की तरह है, उसे असह्य था। अभी उस दिन इसी तरह की एक बात सुनकर उसने कई दिन खाना पीना छोड़ दिया था, और आज तक उसने किसी तरह मन को समझाकर शांत किया था कि यह दूसरा आघात हुआ। इसने उसके रहे सहे धैर्य का भी गला घोंट दिया। संत कुमार तो उसे यह चुनौती देकर चले गए। वह वहीं बैठी सोचने लगी, अब उसको क्या करना चाहिए। इस दशा में तो वह अब नहीं रह सकती। वह जानती थी कि पिता के घर में भी उसके लिए शांति नहीं है। डॉक्टर साहब भी संत कुमार को आदर्श युवक समझते थे, और उन्हें इस बात का विश्वास दिलाना कठिन था कि संत कुमार की ओर से कोई बेजा हरकत हुई है। पुष्पा का विवाह करके उन्होंने जीवन की ये उपन्यास आपको कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। और अगर आप इस उपन्यास की जो बची हुई लाइन है उसे सुनना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके बताइए। और आपको बता दूं कि यही वो आखिरी उपन्यास है जिसे मुंशी प्रेमचंद जी पूरा नहीं लिख पाए थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।